वह शख्स अपनी 11 साल की सगी भतीजी को नंगा करके उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश करता है। एक 25 साल के शख्स जब वह 15 साल के रहता है तब वह अपना पहला जुर्म करता है और 10 साल के लड़के के साथ वह गलत काम करता है। काश वह 15 साल के शख्स पे उसी दिन जाकर थाने में रिपोर्ट लिखा दी होती, उसे कुकर्म की सज़ा मिल गई होती। जो आने वाले भविष्य में वह ऐसा कुकर्म करता है शायद नहीं हो पाता। 4 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से उसने दरिंदगी की थी, उसके शरीर को जिस तरह से नोचा खरोचा गया था, उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। उस 4 साल की बच्ची को दोनों टांगे तोड़ देता है। उस बच्ची के साथ अपनी हवस की भूख मिटाने के बाद उसे गला दबाकर जान से मार डालता है। यह दरिंदा कौन था, कहानी में आगे पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। बुलंदशहर में एक फहीम नाम के लड़का का परिवार रहा करता था। उस इलाके में बहुत सारे और लोगों का फैमिली रहा करता था। फहीम उसी इलाके में छोटा मोटा काम किया करता था, लेकिन जब वह 15 साल का था तब वह अपना पहला जुर्म करता है और उसी इलाके में एक 10 साल के लड़का के साथ गलत काम करता है। वह बच्चा अपने माँ बाप को जाकर फहीम के बारे में कहता है कि उसके साथ गलत काम किया है। यह बात सुनने के बाद उस बच्चे के माँ बाप फहीम के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाने का फैसला करती है कि ताकि किए हुए कुकर्म की उसको सज़ा मिल सके। लेकिन वहीं के कुछ लोग उसको रोक लेता है और कहता है कि इसके लिए पंचायत बैठाएंगे। जब फहीम के खिलाफ पंचायत बैठाया जाता है तब फहीम के माँ बाप और उसके भाई पंचायत में यह कहता है, अगर यह बात तुम थाने में जाकर बताओगे तो तुम्हारे घर की भी बदनामी होगी और मेरे घर की भी बदनामी होगी। इससे अच्छा होगा कि इस बात को यहीं रफा दफा कर दो। तब पंचायत के लोग फहीम पे कुछ पैसे की जुर्माना लगाकर इस बात को वहीं ख़त्म कर देता है। वह 15 साल में पहला जुर्म करता है। उसके माँ बाप के साथ साथ पंचायत के लोग भी कानूनी सज़ा दिलाने से बचा लेता है। धीरे धीरे फहीम का उम्र बढ़ने लगता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है तब वह अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए कभी गाय के साथ तो कभी भैंस के साथ, कभी बकरी के साथ, यहाँ तक कि वह कुत्ता और कुतिया के साथ भी अपनी हवस की भूख मिटाता है। और यह बात मीडिया से बात करते हुए वहीं के लोग फहीम के बारे में बताया था। कोई यह कह रहा था कि मैं उसको भैंस के साथ गलत काम करते हुए देखा, कोई कह रहा था कि मैं उसको बकरी के साथ गलत काम करते हुए देखा है, कोई कह रहा था कि मैं उसको कुत्ता और कुतिया के साथ गलत काम करते हुए देखा है। यह कुकर्म करते हुए कई लोग अपनी आंखों से देखता है। तब वो लोग फहीम के इस कुकर्म के बारे में उसके माँ बाप और भाई को बताता है और जब यह बात उसके माँ बाप और भाई को पता चलता है तब फहीम को समझाने के बजाय उसकी शादी करने का फैसला करता है। उनको माँ बाप को यह लगता है कि शादी कर देंगे तो यह हरकत वह छोड़ देगा। तब उसके माँ बाप उसकी शादी करा देता है, लेकिन वह अपनी बीवी को जिस दुख तकलीफ़ में रखता है उसके साथ हैवानियत करता है, ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता है। उस दुख तकलीफ़ के साथ वह किसी तरह से 1.5 साल तक जिंदा रहती है। उसकी बीवी अपने माँ बाप को लगातार यह कह रही थी कि यह फहीम इंसान है ही नहीं, यह हैवान है, यह जानवर है। यह दुख तकलीफ़ और पीड़ा सहते हुए शादी के सिर्फ 1.5 साल के बाद वह मर जाती है। यह बात फहीम के ससुराल वाले को पता चलता है कि उसकी बेटी सिर्फ 1.5 साल के अंदर मर गई है और उसकी दुख तकलीफ़ के बारे में उन लोगों को अच्छी तरह से पता था कि किस तरह से फहीम उसकी बेटी के साथ जुर्म कर रहा था। वो लोग फहीम के परिवार वाले को धमकी देते हुए कहता है कि इसकी शिकायत हम लोग थाने में करने जा रहे हैं। यह बात सुनने के बाद फहीम के परिवार वाले लोग घबरा जाते हैं और उसे पैसे की लालच देता है। वो लोग पैसे की लालच में आ जाता है और पैसे लेकर इस बात को भी रफा दफा कर देता है। कुछ वक्त बीतता है। इसके बाद फहीम का भाई अपनी साली से फहीम की दूसरी शादी करा देता है, लेकिन वह इंसान था ही नहीं, वह इंसान के रूप में जानवर था। दूसरी शादी सिर्फ 2 महीनों तक चलती है। जिस तरह से वह अपनी बीवी के साथ दरिंदगी करता था, उसके साथ हैवानियत करता था, ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता है। फहीम से तंग आकर सिर्फ शादी के 2 महीनों के बाद वह अपने मायके चली जाती है। अब वह मायके में 1 साल से रह रही है और फहीम के बारे में वह यह कहती है कि वह इंसान है ही नहीं, वह इंसान के रूप में जानवर है। इंसान का कोई लक्षण ही नहीं है उसमें। मर जाऊंगी लेकिन अब उसके साथ दोबारा नहीं जाऊंगी, यह उसकी बीवी कहती है। 1 साल से यह हवस का भूखा था। एक रोज़ यह अपनी 11 साल की सगी भतीजी को स्कूल लाने के लिए चला जाता है। स्कूल में छुट्टी होने में 3 घंटा बाकी था। यह 3 घंटा पहले चला जाता है और मास्टर साहब से कहता है कि घर में ज़रूरी काम आ गया है, भतीजी को घर ले जाना है। मास्टर चाचा के साथ भतीजी को जाने देती है। कुछ दूर आने के बाद जो रास्ता उसके घर की तरफ जा रहा था, वह रास्ता जाने के बजाय वह खेत की तरफ अपनी भतीजी को ले जाता है और एक सुनसान जगह पे अपनी भतीजी को ले जाकर उसका कपड़ा फाड़ देता है, उसे बिल्कुल नंगा कर देती है
और उसके साथ वह जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। अपने चाचा का यह हरकत देखकर 11 साल की भतीजी चीखने और चिल्लाने लगती है। उस 11 साल की लड़की की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आसपास के लोगों के कानों तक पहुंचता है। वह लोग भागते हुए उस लड़की के पास आने लगता है। फहीम देखता है कि कुछ लोग उसके पास दौड़ते हुए आ रहा है, तब वह अपनी भतीजी को छोड़कर वहां से भाग जाता है। वो लोग उस बच्ची के पास आता है और गमछे से उस बच्ची का शरीर ढक देता है और वो लोग उस बच्ची के माँ बाप के घर ले जाता है और उसके माँ बाप को ये लोग कहता है कि देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बेटी के साथ क्या करने की कोशिश किया है, तुम उसे पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो यह आज तुम्हारे बेटी के साथ ऐसा किया है, कल यह किसी और की बेटी के साथ ऐसा करेगा। लेकिन उसके माँ बाप और भाई यह कहता है कि यह घर की बात है, इसे घर के अंदर ही रहने दो, नहीं तो इससे मेरे परिवार को बदनामी होगी, और यह कहकर इस बात को भी यहीं दबा देता है। और इस घटना के ठीक 15 दिन के बाद, तारीख थी 23 अप्रैल 2023, फहीम के घर के ठीक सामने एक 4 साल की बच्ची अपने बरामदे पे खेल रही थी। फहीम चुपके से जाता है और उस बच्ची को टॉफ़ी देने के बहाने अपने घर ले आता है और कमरा में ले जाकर उस बच्ची के साथ वह दरिंदगी करने लगता है। बच्ची रोने और चीखने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरिंदा उस बच्ची को मुंह दबा कर रखता है और उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगता है। वह रोने की बहुत कोशिश करती है, चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, वह बचने की कोशिश करती है, लेकिन उस हैवान को हवस के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। वह 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत कर रहा था, उसके शरीर को नोच रहा था। उस बच्ची की दोनों टांगों को वह तोड़ दिया रहता है। यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलती है। दोनों प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से जख्मी कर चुका था, उससे लगातार खून बह रहा था। उस बच्ची के खून से पूरा कमरा लहूलुहान हो चुका था और फहीम के भी शरीर पर उस बच्ची का खून का निशान लगा हुआ था। वह बच्ची मर चुकी थी, उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था, लेकिन हैवान वह तब तक उस बच्ची के साथ दरिंदगी करता है जब तक उसकी हवस की भूख नहीं शांत होता। हवस का भूख शांत होता है तब उस बच्ची को वह बेड में छुपा देता है और वह हैवान उसी कमरा में बैठा रहता है और उधर 4 साल की बच्ची के माँ बाप अपनी बच्ची को ढूंढने लगता है। 5 बजे तक उसकी बच्ची बरामदे पे खेल रही थी, तब वो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए आसपास में पता लगाता है, लेकिन उसकी बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके माँ बाप के साथ कई और लोग उस बच्ची को ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है और धीरे धीरे अंधेरा होते जा रहा था। तब उसकी माँ मदरसे में जाती है और मौलवी साहब से कहता है कि आप अनाउंस करा दो, उसकी बेटी नहीं मिल रहा है। अगर किसी ने उसके बेटी को देखा है या गलती से किसी के घर है तो इसके घर पहुंचा दे। मौलवी साहब लगातार अनाउंस करने लगता है उस बच्ची के बारे में, अगर किसी को भी कुछ पता हो तो फलाने के घर में उस बच्ची को पहुंचा दो। लेकिन कहीं से उस बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा था। आसपास के सभी घरों में पता लगाने के बाद उस बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तब कुछ लोग को यह डाउट होता है कि जो तुम्हारे घर के ठीक सामने घर है उस घर में भी जाकर पता लगा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग को फहीम पे यह शक हो रहा था कि 15 दिन पहले जो अपने भतीजी के साथ वह कुकर्म करने की कोशिश किया था, शायद इस बच्ची के साथ भी वह कुछ गलत न किया हो। इसी शक पे कुछ लोग उसके घर पे जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तब अंदर से फहीम की माँ आती है और कहती है कि क्या हुआ। तब बच्ची की माँ यह कहती है कि हमारी बेटी कहीं मिल नहीं रही है, शायद तुम्हारे घर धोखे से चला गया हो। तब फहीम की माँ फटकारते हुए कहती है कि तुम्हारी बच्ची मेरे घर नहीं आया है, अगर पता लगाना है तो तुम कहीं और जाकर पता लगाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और वह गेट में अंदर से ताला लगा लेती है और इसके बाद वह फिर अंदर चली जाती है। लेकिन जब लोगों का भीड़ इकट्ठा होता है तब कुछ लोग उसकी दीवार को फांदकर उसके घर के अंदर चला जाता है और उसकी माँ से चाबी लेकर उस दरवाजे को खोलता है। तब भीड़ का एक झुंड उसके घर में घुस जाता है और उसके पूरे घर में एक एक कोने में उस बच्ची को ढूंढने लगता है। कुछ लोग जब फहीम के कमरा में जाता है तो देखता है कि उसका कमरा खून से रंगा हुआ है और उस बच्ची का शरीर का हिस्सा उस बेड के अंदर से कुछ दिख रहा है। जैसे ही कुछ लोग उस बेड को खोलता है तो बच्ची को देखकर चीखें निकल जाती है। उसकी दोनों टांगें टूटी हुई थी और उसके प्राइवेट पार्ट से अभी भी खून बह रहा था और वह मरी पड़ी हुई थी। यह सब देखने के बाद उसी वक्त कुछ लोग फहीम को पीटने लगता है, लेकिन किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस उस भीड़ से बचाते हुए फहीम को अपने साथ ले जाती है। अगर पुलिस कुछ देर बाद वहां पहुंचती तब तक फहीम का लोग काम तमाम कर दिया हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मीडिया के जरिए जब यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचता है तब वह फौरन हरकत में आता है और कहता है कि जो इस 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी किया है उसे किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, उसे जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करेगा। और योगी की बात सच भी होता है। बहुत सारे केसों में जो कई साल लग जाता है,
लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है और घटना के 73वें दिन जज साहब फैसला सुनाता है। मुजरिम फ़हीम को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वह समाज के लिए खतरा है, इसीलिए उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। दोस्तों, अगर आपके आसपास में फ़हीम जैसा दरिंदा है तो उसे जल्द से जल्द पुलिस के हवाले करें, ताकि आप सुरक्षित रहे, आपका समाज सुरक्षित रह सके, हम सब सुरक्षित रह सके। तो यह थी आज की सच्ची घटना कहानी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको सतर्क और जागरूक करना चाहते हैं। तब आप हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।